गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने अप टू जो भी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और जीडी एंड ट्रेड्समैन सभी जगह की मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड करने की कोशिश की है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी 50 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, जो भी एग्ज़ामिनेशन में कंडक्ट हुआ है, जहाँ भी आपने दिया है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी अगर दिया गया है। द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन कबड्डी टीम पूछा गया था, वो बल्कि 7 है। यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, गलत है, जो कि 7 लोग खेलते हैं। विच वन ऑफ द फर्स्ट सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि सरफेस टू सरफेस कहते हैं, सरफेस टू सरफेस SAS। सो यहाँ पे जो भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पृथ्वी 1 जानते हैं, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़, जो कि 1988 में आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और ये 1000 kg तक कैपेसिटी है कैरी करने का, और आर्मी के पास ये इंडक्ट किया गया है 1994 में। सो अगला देखिए, द कलर इज़ नॉट फाउंड इन रेनबो। रेनबो आप जानते हैं, जो कि विबजीआर होता है, जिसके अंदर ब्लैक नहीं होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है, ब्लैक नहीं होता है। ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास ने इस किताब की रचना की गई है। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाए जाते हैं। और 6 तारीख, अभी यहाँ पे 6 देखेंगे अगर, ये रीजनिंग वाला सवाल है, जो कि 9, 16, 25 और उसके बाद जो आएगा वो सीधा 36 आएगा। और 49 यानी 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, उसके बाद जो होता है 6 स्क्वायर होता है, और उस 49 जो है 7 स्क्वायर, जो कि लास्ट में होता है। पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, अतुल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो इसका अतुल का ग्रैंडफादर का ओनली सन का बेटी है, तो अतुल क्या बनेगा यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप पॉइंटिंग द फोटोग्राफ, अतुल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अतुल बनेगा भाई, क्योंकि ग्रैंडफादर दोनों का ग्रैंडफादर, इसीलिए यहाँ पे भाई बनेगा। अगला देखिएगा, गीता वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, जो कि गीता जो है 20 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ चलती है। और उसके बाद ये शी टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, फिर वो क्या करती है, वो लेफ़्ट बाएं तरफ मुड़ जाती है और 40 मीटर जाती है। देखिएगा, इनिशियल पॉइंट आप जानते हैं, जो काला वाला है वो इनिशियल पॉइंट है। अब बात आता है, यहाँ से आगे जाती है 20 मीटर, फिर लेफ़्ट 40 मीटर जाती है, और फिर लेफ़्ट टर्न लेती है और 20 मीटर चलती है। अब फर्दर शी मूव्स 20 मीटर, अब वो 20 मीटर चलती है, इसलिए वो आके रुक गई बीच में। तो अभी वहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 20 मीटर तक आप देख सकते हैं। यही सवाल था। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कम से कम 1300 वीडियो मैंने अपलोड किया गया, काफ़ी एग्जामिनेशन में यूज़फुल है। अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, इसी के लिए नहीं, हर जगह हर एग्ज़ाम के लिए मैंने अपलोड किया हुआ, हर सब्जेक्ट अपलोड किया हुआ है। चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, तो और अपना दोस्तों को भी बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, बिल्ट को लिखा गया है 5#32@, अनट्राइब को लिखा गया है @9351। अब रूल को क्या लिख सकते हैं? रूल को हम लिख सकते हैं 9#21। अब बात आता है 10वां, QPO रिवर्स में देखिए, CDEFGHIJKLM रिवर्स पे पढ़ लो आप। जो इसका आंसर है वो HGF आंसर है, जो आपको दिया गया था ऑप्शन ए में। अब बात आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ ए स्केलर क्वांटिटी दिया गया है। आप लोग देखिएगा, इनमें से करंट, वेट एंड फोर्स एंड वेलोसिटी के अंदर, फोर्स एंड वेलोसिटी तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है ही। अब बात आता है वेट इक्वल टू mg क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यहाँ पे करंट, जो कि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। अब बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है। ए गैस इज़ एंक्लोज्ड इन ए कंटेनर विच इज़ देन प्लेस्ड ऑन ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बिट आप खुद ही सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या जवाब है। एक्सेलरेशन का यूनिट पूछा गया, हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, और मीटर्स में, तो उसी हिसाब से आप लोग
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होता है। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर्स नहीं होता, स्क्वायर सेकंड होता है, जो गलत किया गया है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब बात आता है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट क्या होगा, जो भी मैग्नेटिज्म होगा वो ज़ीरो होगी यहाँ पे। अब बात आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम लोगों को टेलीस्कोप की यूज़ किया जाता है। अब बाइनोकुलर्स भी यूज़ किया जाता है पर उसके अंदर टेलीस्कोप दिया गया था। अब बाकी माइक्रोस्कोप वगैरह जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया देखने के लिए काम आता है। द वेट ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज ज़ीरो रहता है। आइस जब मेल्ट होता है तो डेंसिटी क्या होगा, आप जानते हैं आइस बॉटल के अंदर पूरा का पूरा पानी भर के डीप फ्रीज़र में अगर रख देंगे वो बॉटल फट जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जब आइस बन जाता है। इसका मतलब जब उसकी मेल्ट होने लगेगा, पानी बन जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगा। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब आपको पता है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जब आइस मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगी जब डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ द आइस इज़ लेस दैन द वाटर एंड द वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो भी दिया गया था डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाए, मतलब जैसे कि वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और ऊपर से डेंसिटी बाय मास बाय वॉल्यूम है ना, तो उसी हिसाब से अगर वॉल्यूम कम हो रही तो उसका जो भी डेंसिटी रहेगा अपने आप बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे उसी हिसाब से वॉल्यूम विल डिक्रीज़। तो देख लीजिएगा क्या दिया गया है उसमें, अगर इंक्रीजेस होता है जब आइस मेल्ट होता है तो वही चीज़ है। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर इज़ मेजर्ड इन वाट, जो कि वाट हम जानते हैं एक 746 मेगा, जैसे कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, जो कि पावर को इसमें मेजर किया जाता है। अगला देखिए, वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन पैरेलल एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो पैरेलल में एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को। एक हॉर्स पावर कितने बराबर को होता है, 746 वाट का बराबर होता है। गॉस जो यूनिट है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, इसका यूनिट है दोस्तों। और आप जानते हैं टेस्ला भी एक चीज़ है, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, जो कि हम ऐसा यूनिट कह सकते हैं। टेलीविज़न को किसने खोज की थी, जेल बर्ड। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर गौर करिए, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें नोटिफिकेशन चाहिए, यू कैन जॉइन इन डिफेंस ICTA टेलीग्राम। उसके अंदर काफ़ी कुछ आपको PDF फाइल्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स और फिगर्स भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है, 800 क्वेश्चन पेपर्स दिया गया है, उससे ऊपर ही देख सकते हो आप। अब बात आता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना रफ्तार से चलता है वैक्यूम के अंदर। मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है बैरोमीटर के अंदर, आप जानते हैं क्योंकि उसके हाई डेंसिटी ज़्यादा होता है। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, आप जानते हैं जब अपने आप वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। साथ साथ इसका क्या है, एडहेसिव नेचर होता है, जो कि वॉल्स ऑफ द कोई भी उस पर टिकता नहीं है। जैसे पानी है, पानी ऊपर टिकता है लेकिन ये टिकता नहीं, सीधा नीचे आ जाता है। सो इसीलिए 13.6 टाइम्स टॉलर दैन द मर्क्यूरी बैरोमीटर टू ऑब्टेन द सेम प्रेशर डिफरेंस। तो ओवरऑल आपको डेंसिटी ज़्यादा रहता है और एडहेसिव नेचर है और ये भारी है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि आप जानते हैं रेस्टोरिंग फोर्स यूनिट पर लेंथ, F/L, फोर्स यानी न्यूटन, पर लेंथ यानी पर मीटर होता है, जो बहुत ही आसान है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर, जो कि हम लोग नाइट्रोजन मैक्सिमम देख सकते हैं 78%, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी सब 1% अलग अलग होते हैं। मेटल जो है, सोडियम को हम लोग केरोसिन में स्टोर किया जाता है, नाइफ से कट किया जाता है। ये सब चिल्लर सवाल है, अगर आप लोग ये सब नहीं पता तो फिर आप उसके लायक ही नहीं हो। ये जो भी सवाल दिए गए हैं ये सब साला चिल्लर सवाल है। ये सब जितने भी दिया गया है 2100 के अंदर जो भी PDF है उसके अंदर सब हमने डाल दिए, और मैक्सिमम 90% 95% सवाल तो ऐसे ही पूछ रहा है। ये टेक्निकल के लेवल के है ही नहीं क्वेश्चन पेपर। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि डायमंड है, और बाकी ये एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर कितना है, 21% आप देख सकते हो, जो कि एटमॉस्फेयर में है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड
क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि ऑप्शन 1 था। सो ये डील करता है। इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिजॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये है। अब बाकी सेकंड लॉ के हिसाब से आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज़ द राइट आंसर। अब बात आता है कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है, जो कि हाइड्रोजन गैस कोई भी कलर नहीं, कलरलेस गैस कह सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन टाइप डिफरेंट कलर्स आर असाइंड टू द हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जीज। अब बात आता है द एलिमेंट कॉमन इन ब्रॉन्ज एज वेल एज ब्रास, जो कि कॉपर है। ब्रॉन्ज जो मिश्रम है कॉपर और साथ साथ किसका मिश्रम है, आपको पता होनी चाहिए। ब्रास जो है जिंक और कॉपर का, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का मिश्रम है, जो कि अल्लाह आप कह सकते हैं ये दोनों। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अब फ्रूट्स को हम लोग पकाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली जो गैस यूज़ करते हैं उसको हम एसिटिलीन कहते हैं। ये आप जानते हैं, देख लीजिएगा क्या क्या है। लिबरेटेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड एथीफोन आर सम ऑफ द कमर्शियल राइपनिंग एजेंट्स यूज्ड सक्सेसफुली इन द ट्रेड एंड दे हैव बीन वाइडली स्टडीड फॉर देयर effectiveness on initiating and accelerating the ripening process। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी पक जाएगा। and their effect on fruit quality and health related issues, यहाँ पे health related issues आएगा। ethylene gas and acetylene gas liberated from the calcium carbide and एथीफोन are some of the commercial ripening agents। so यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, एसिटिलीन जो गैस है ये लिबरेटेड फ्रॉम कहाँ से, कैल्शियम कार्बाइड और एथीफोन से, दोनों से, एथीफोन से, दोनों से आता है, ये निकलता है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा हेल्थ पे इसको ज़बरदस्ती रैपनिंग करने से। द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कैटलिस्ट। ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि उस जो भी लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन। आप जानते हैं दूध दही बनने के लिए आपको क्या डालते हो उसके अंदर, आप डालते हो उसके अंदर दही, थोड़ा सा डालते हो, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जल्दी दूध से दही बन जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिक्सचर है जो कि उसके अंदर आयरन और कार्बन का दोनों का मिश्रण है, और इसके अंदर आप देख सकते हो 10.5% ऑफ क्रोमियम लेस दैन 1.2% कार्बन एंड अदर अलाइंग मेटल्स आप देख सकते हो। ओवरऑल आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि आयरन और कार्बन का जो भी मिश्रण है वो स्टेनलेस स्टील का अलॉय है। ठीक है दोस्तों, और कुछ सवाल आपको मैथमेटिक्स का भी दिया जाएगा। मैथमेटिक्स देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। जो 10 सवाल है जो मैथमेटिक्स के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करता है, ए अकेला 10 दिन में काम करता है। बी कितना दिन में पूरा काम करता है, ए और बी 6 दिन, ए अकेला 10 दिन। दोनों का एलसीएम क्या है, 30 है, टोटल वर्क है जो कि 6 5 10 3। तो यहाँ पे कुल मिला के 30 मान लो एप्पल है, तो ए बी दोनों मिलके 5 खाते हैं और ये अकेला 3 खाता है। बाकी बी कितना खाता है, 2 खाता है। बी अगर 2 खाता है, 30 एप्पल कितना दिन में खा जाता है, 15 दिन में खा जाता है। अब बात आता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 300 रुपया प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए 5% का इंटरेस्ट। आप जानते हैं जब इंटरेस्ट 5% है 2 साल के लिए, x + y + xy / 100, उसके हिसाब से अगर करेंगे आप 5 + 5 + 25 / 100, यानी 10.25% ऑफ प्रिंसिपल जो भी रहेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से 30.75 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या है, जो कि 9999 है, वो सब्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट जो कि 1 लाख होता है। अब 1 लाख के अंदर से ये अगर माइनस करेंगे आपको 90,001 रुपीज़ आपको आएगा। अब बात आता है, एक टैंक है जिसका लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है और 3 मीटर की गहराई है। कुल मिला के वॉल्यूम कैपेसिटी कह सकते हो LBH, जो कि 60 मीटर क्यूब है, आपको पता होना ज़रूरी है। स्क्वायर हैज़ अ साइड ऑफ 6 मीटर्स, अगर साइड अगर 6 मीटर है उसका एरिया A स्क्वायर है, यानी 36 मीटर्स स्क्वायर रहेगा। अब बात आता है स्मॉलेस्ट नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 240 एंड 165। जो नंबर दिया गया था 2640, जो कि दोनों से 240 से और 165 से दोनों से ये कट जा रहा था, तो आंसर आपको 2640 वाज द राइट आंसर।
अब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब x की वैल्यू आप जानते हैं आराम से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है। अब उसके हिसाब से 4x इक्वल टू 84 है, x इक्वल टू 21 है, y इज इक्वल टू 18 आया था आपको आंसर। अब देखिए, गुप्ता सोल्ड फ्यू बिस्किट पैकेट्स, 7.5 रुपये में इन्होंने, मान लो गुप्ता लेके आया और वो एक एक पैकेट 1.5 रुपये में बेच दिया। उसको देखिएगा कितने पैकेट है टोटल, 15 5 है 75, तो 5 जो भी यहाँ पे बेचा है, जो भी है आंसर 5 है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन पूछा गया है, 2000 है। अब उसमें से 40% मेन है, 35% वुमेन है। अब कुल मिला के 100% आप मान लो 1% उन्हें 20 का बराबर होता है, तब जाके 800 मेन, 700 वुमेन और चिल्ड्रन 500 है। ये सब चिल्लर सवाल है दोस्तों, अगर ये भी सवाल नहीं कर सकते हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं आप लोग। अब बात आता है फाइंड द अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 13,000 है, एक साल 2% एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको पता होना ज़रूरी है, वो एक साल के बाद 2% के हिसाब से 13,260 रुपये पे करेगा। HCF 84 और 105 का जो कि 21 HCF बन जाता है। आराम से चेक कर लो कैसे किया मैंने, जो कि अब दोनों में रिपीटेड है, 7 और 3, 7 3 है 21 है। अब एवरेज ऑफ 29 स्टूडेंट्स 28 kg है, कुल मिला के वेट कितना है 29 इंटू 28, यानी आप देख सकते हो 812। अब एक नया स्टूडेंट आ गया, उनके एवरेज कम हो गए, मतलब एक नया आ गया यानी 30 स्टूडेंट हो गए, 27.8 एवरेज हो गया। दोनों अगर मिलाने से क्या होगा, टोटल बनेगा 834। 834 में से 812 अगर निकाल देंगे, 22 न्यू स्टूडेंट है। अब बात आता है 3.4% ऑफ x इक्वल टू 68, उसके हिसाब से अगर देखेंगे x इक्वल टू 2000 आएगा। चिल्लर सवाल है। क्यूब रूट ऑफ 729 क्या है, आराम से आप जानते हैं, 9 क्यूब लिखते हैं तो आराम से आपका आंसर बन जाएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹450 फॉर 2.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। सो ये चिल्लर सवाल है दोस्तों। PTR/100 के हिसाब से 33.75 आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। बस कर लो मुट्ठी में अपनी नौकरी। अगर अच्छा किया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो फिर पढ़ लो। अगर आपको मोबाइल नंबर से आपको व्हाट्सअप में अगर करेंगे तो मैं आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। नहीं तो डिफेंस ICT टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, हर चीज़ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।